हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्यानी क्लासेस। आज हम संस्कृत विषय में द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है कि मैंने वो गुफा की जो वाणी है, आवाज़ है, वो कभी भी नहीं सुनी है। अब इसका इस वाणी के बारे में कुछ बताया गया है, वो आप रीड करें। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। ये जो कथा है ये पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। अब ये पंचतंत्र है, इससे पता चल जाता है कि ये 5 खंडों में 5 भागों में विभाजित हैं। और ये जो तीसरा तंत्र है, तृतीय तंत्र है काकोलुकीयम, उसमें से लिया गया है। अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरंखर नाम सिंह प्रतिवसति सम। किसी वन में खरंखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण शोधार्थ न किंचिदपि आहार प्राप्तवान। वह किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल हुआ। कुछ भी खाने को उसको भोजन जो था प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। उधर सूर्यास्त के समय उसने एक महती यानी बहुत बड़ी गुफा दृष्ट्वा देखकर वह अचिंत्यत, वह सोचने लगा। एक बार सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को उसने देखा और सोचने लगा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई भी जीव जरूर आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए मैं इस गुफा में छिपकर बैठ जाता हूँ। इस प्रकार शेर ने सोचा। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। और उसी समय गुफा का जो स्वामी था, दधिपुच्छ नाम का जो सियार था, वो वहाँ पे आया। स च यावत् पश्यति तावत् सी पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। और वह जैसे ही उसने देखा कि एक जो शेर के जो पैर के जो निशान हैं, जो चिन्ह हैं, वो गुफा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, और जबकि वो बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। शृगाल अचिंत्यत, जो सियार था वो सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, मैं तो मारा जाऊंगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। निश्चित ही इस गुफा के अंदर शेर है, ऐसा मुझे लगता है। तत् किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए। एव विचिन्त्य, ऐसा सोचकर। दूरस्थः रवः कर्तुमारब्ध, दूर जाके वह बहुत जोर की तेज़ की आवाज़ करना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। भोबिल भोबिल, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में एक समझौता हुआ था। यत् कि यदाहं बाह्यत् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि, कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं मां न आह्वयसि,
यदि तुमने मेरा आह्वान नहीं किया तर्हि तो अहम मैं द्वितीय बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ इसके बाद इत छुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नोन्मेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवन करोति, निश्चित ही ये गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती होगी, परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय के कारण, न किंचित वदति, कुछ नहीं बोल रही है, अथवा साध्वीदम उच्यते, इसलिए यह सही कहा गया है, उचित कहा गया है। भय संतस्त मनसा हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुथश्च धिको भवेत्, कि मन से भयभीत होने पर हाथ और पैर आदि की जो क्रिया है वह चलने बंद हो जाते हैं और वाणी भी चलनी बंद हो जाती है और शरीर का जो कंपन है वो तेज हो जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं इसका आह्वान करूँगा। एव सह बिले प्रविश्य मैं भोज्यम भविष्यति, जैसे ही वह बिल में प्रवेश करेगा मैं उसको अपना भोजन बना लूँगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानं करोति, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक सियार का आह्वान करना शुरू कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत, सिंह की शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंचे स्वर में सियार का आह्वान करने लगी। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीत अभवन्, इससे जो अन्य पशु भी थे वह भयभीत हो गए यानी डर गए। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत् यानी कि इसे पढ़ते हुए शृगालु अपि जो सियार था वो भी दूर भागते हुए इसको पढ़ने लगा। जो सियार था वो इसे पढ़ते हुए दूर भागने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोते नागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। अनागतम जो अभी तक आया नहीं है, यानी कि ऐसी विपत्ति जो अभी आई नहीं है, यदि उसका उपाय जो सोच लेते हैं वो शोभायमान होते हैं। करोते नागतम, और जो आने वाले विपत्ति का जो विचार या उपाय नहीं करते हैं वह बहुत दुखी होते हैं। शोच्यते दुखी होना। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, और गुफा की जो वाणी है मैंने कभी भी नहीं सुनी है। ऐसा कहते हुए जो शृगाल था वह दूर भाग गया। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।